अमेरिका ने ईरान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ से मुतमईन नहीं। ईरानी लीडरशिप आपसी में कशमकश में मुब्तला है। पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को इज्जत करता हूँ। मुझे नहीं यकीन कि ईरान से किसी मुआहदे तक पहुँच सकेंगे। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं देखना चाहता। ईरान की लीडरशिप से खुश नहीं हूँ। ईरान की लीडरशिप तकसीम है, डील भी करना चाहते हैं। हम एक और बड़ी फतह समेटने के करीब हैं। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। हम ईरान को अपनी हतमी तजावीज़ पहले ही दे चुके। ईरान से टेलीफोन पर बातचीत चल रही है। तस्करी हमले हैं। ईरान पर तेज हमलों की नई लहर पर गौर। अमरीकी फौजी हुकाम ने ट्रंप को नए ऑप्शन पेश कर दिए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना है या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को फैसला कुन ज़रब लगाना है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। मंसूबा आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है। एक ऑप्शन आबनाए हुर्मुज़ के इतराफ वाक़े छोटे जजीरों पर अमरीकी ज़मीनी अफवाज की मुमकिना तैनाती से मुताल्लिक है। खसूसी दस्तों को अस्फहान भेजकर 60% अफजूदा यूरेनियम हटाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद अमरीकी फ़ज़ाई और अस्करी हमले हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जारी रख सकता है या नहीं, वार पार्स एक्ट को लेकर के अमरीकी ऐवानों में नई बहस छिड़ गई। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगेस्ट का सेनेट कमेटी में जंग जारी रखने के मौक़िफ़ का दिफा। कहा कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है। अमरीकी सीनियर ओहदेदार का कहना है कि वार पार्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। 1973 के कानून के तहत सदर कांग्रेस से इजाजत लिए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। फौरी फौजी जरूरत की बुनियाद पर कांग्रेस से इजाजत या 30 दिन की तोसी तलब करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने कहा कि जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अमरीकी इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तोसी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने मजीद कहा कि दुनिया ने ईरान के सब्र और मफाहमत को देखा है, लेकिन अमरीकी जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। सालसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक में तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। सह फरीकी ताउन से सी पैक से मुताल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात फराहमी को फ़रोग हासिल होगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। FIA को अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि रवा साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना हमारा हदफ है। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
गवर्नर ने ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। मोहसिन नकवी बोले कि सूबे में पायदार अमन के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खबरदार, नकल माफिया हो जाए होशियार। रियाजी के पेपर की निगरानी के लिए 10 खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का 4 मई को जनूबी पंजाब में दौरे का ऐलान। कहा कि नकल माफिया खबरदार रहे वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का जनूबी पंजाब का दौरा। मुल्तान में मदर एंड केयर अस्पताल और कैंसर यूनिट के ज़ेरे तामीर मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। कहा कि 200 बिस्तर पर मुश्तमिल मदर एंड केयर अस्पताल में जदीद गायनी और जच्चा बच्चा सहूलियात फराहम की जाएंगी। निश्तर अस्पताल में पीट स्कैन एंड कैंसर यूनिट का दौरा। वजीर सेहत ने मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दोगान अस्पताल का मुआयना किया, इंतजामात को सराहा। उधर डीजी खान में बेगम कलसूम नवाज कैंसर अस्पताल के लिए सखी सरवर रोड पर 100 कनाल अराजी फाइनल कर ली। टीचिंग अस्पताल में जदीद स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का भी इफ्तिताह किया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का राजनपुर कच्चे का दौरा। सेक्रेटरी होम समेत पुलिस और जिले इंतजामिया के आला अफसरान भी हमरा। आरपीओ मोहम्मद अजहर अकरम ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने पुलिस चौकी बहार माची का भी दौरा किया। सिक्योरिटी इकदामात, नफरी असलहा और थर्मल ड्रोन कैमरों की निगरानी का जायजा। आईजी पंजाब का ड्रोन कैमरों से चेक पोस्ट के अतराफ का फजाई मुआयना। कहा कि रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा हुआ। विफाकी दायरा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल में महंगाई की सालाना शरह 10.89% तक पहुंच गई, जबकि वजारत खजाना ने 8 से 9% का तखमीना लगाया था। देही इलाकों में माहाना बुनियाद पर महंगाई में 2.9% और शहरी इलाकों में 2.75% इजाफा हुआ। गंदम के काश्तकार हो जाएं होशियार। पंजाब में 2 से 4 मई तक बारिशें ही बारिशें। पीडीएमए ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 2 बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। शहरियों को गरज चमक के दौरान महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हैद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब ने दुनिया भर के मेहनत कशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेहनत कश कौम की असल ताकत और तरक्की के मामार हैं। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर-ए-इत्माम जलसे का इनेकाद। रहनुमाओं, टिकट होल्डर्स और जियालों की शिरकत। शुरका ने मजदूरों को आलमी दिन के हवाले से खराज तहसीन पेश किया। उधर लिया में भी पीपल्स पार्टी के ज़ेर-ए-इत्माम लेबर डे पर तकरीब सजाई गई। डिवीजनल सदर और कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब मलिक रियाज शरीक हुए। शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के हकूक़ के लिए काम करती है। सितारा बसालत हासिल करने वाले वाइस एडमिरल राजा रबनवाज कहते हैं, मार्का हक के दौरान पाक बहरिया ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। हमारे शिप्स और सब मेरीन्स अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। हमारी तैयारियों को देखकर दुश्मन हमाकत से बाज रहा।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान और वफाकी वजीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद की मुल्तान आमद। रुकने सूबाई असेंबली मकसूदा अंसारी के शोहर और जावेद अख्तर अंसारी के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जावेद अख्तर अंसारी की रिहाइशगाह पर अहले इलाका से मुलाकात भी की। मुल्तान की सड़कों पर सकाफत के रन वॉल्ड सिटी अथॉरिटी और मुल्तान साइकिलिंग क्लब के ताउन से हेरिटेज साइकिल राइड शुरा के हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर आमद। ख़वातीन समेत 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शमूलियत। तस्करी हमले हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंचने की जंग। लाहौर में दूसरा एलिमिनेटर जारी। 187 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा ओवर्स में 186 रन बनाए। उस्मान खान 30 गेंदों पर 61 रन बनाकर नुमाया रहे। जीतने वाली टीम 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी।